गुड मॉर्निंग, मैं फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम लोग हिंदी में पाठ 16 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है अधिकारी शब्द क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण को एडवर्ब भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अविकारी शब्द के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। पिछली आपने चैप्टर्स में पढ़ा है कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं। अब अविकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग, वचन और कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। ठीक है, सबसे पहला है क्रिया विशेषण एडवर्ब। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इन्हें अवयव भी कहा जाता है। किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया, मतलब कोई क्रिया क्या है कि किसी काम का होना, लेकिन वो काम किस तरह हुआ, उसकी क्या विशेषता है, ये शब्द जो बताया जाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, या इन्हें अवयव भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। खरगोश तेज भागता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, वह रात भर जागता रहा, मैं दिन भर पढ़ता हूँ, वह यहाँ आएंगे। अब ये शब्द जो इन वाक्यों में तेज, धीरे धीरे, रात भर, दिन भर, यहाँ, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। मतलब भागता कैसे भागता है? तेज भागता है। कैसे चलता है? धीरे चलता है। वह कैसे जागता है? रात भर जागता है। मैं कैसे पढ़ता हूँ? मैं दिन भर पढ़ता हूँ। वह कहाँ आएंगे? वह यहाँ आएंगे। अतः ये शब्द क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण के भेद। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काल, समय, रीति और मात्रा के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक, जैसे यहाँ था। कालवाचक, किस समय पे हुआ। रीतिवाचक, वह अच्छा लिखती है, गंदा लिखती है, वह सुंदर गाती है, ये रीतिवाचक है। और परिमाण, कितना। सबसे पहले हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अंदर सो रही है। कहाँ सो रही है? अंदर। स्थान पता चला आपको ना। क्रिया हो रही है सोना, कहाँ हो रहा है? स्थान। तो क्रिया की विशेषता बताई उन्होंने। बाहर बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी होना मीन्स बारिश होना। कहाँ हो रही है? बाहर। देखिए कहाँ का जवाब मिलता है। कहाँ जा रहा है, लेकिन पूछ रहे हैं कहाँ जाना है। इन रंगीन शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहे हैं। दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन स्कूल जाऊंगा, काल बता रहा है किस समय पे। वह कल आएगा, 2 दिन से धूप नहीं निकली। इन वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं। अतः ये क्रिया के काल का, मतलब काल का बोध करा रहे हैं। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर। क्रिया की विशेषता बताने वाले वे शब्द जो रीति या ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बूढ़ा अचानक मर गया, वह अवश्य आएगा। आएगा अवश्य। शायद आज बारिश होगी। वह सुंदर लिखती है, तो इसमें सुंदर भी हो जाएगा। कैसा लिखती है? सुंदर लिखती है। ठीक है। वह धीरे लिखती है, तो ये सब रीति बताती है।
इन वाक्यों के रंगीन शब्द में रीति का बोध होता है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, वे क्रिया शब्द जो क्रिया के परिमाण, नाप, तौल, मात्रा आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक कहा जाता है। जैसे कम बोलो, अधिक बोलना बुरी बात है, उतना खाओ जितना पचा सके। इन रंगीन शब्दों में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहे हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर देखिए। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना, और क्रिया विशेषण क्रिया की मतलब कोई काम कैसे हो रहा है, इसमें तो कोई इंसान कैसा है ये सब पता, और काम कैसे हो रहा है क्रिया की विशेषता बताते हुए क्रिया विशेषण। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम से पहले लगते हैं, क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले लगते हैं। दो इसकी खास पहचान है। ठीक है, अब याद रखने योग्य बातें, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के समय का बोध कराती है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, प्रश्न उत्तर, जिसे अब आपको कॉपी में करना है। क्या पूछ रहा है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो आइए देखिए, यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है। क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण शब्द उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के भेदों के नाम आपको पता है सब, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। ये क्रिया, ये आप पूरा ये वाला आंसर नंबर 2 आपका है, इसे आपको कॉपी में करना है, नंबर 2 का आंसर। ठीक है, फिर विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर बताइए कालवाचक क्रियाशरण का। ये देखिए, ये आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, कालवाचक, ये रहा आपका कालवाचक का, ये आपके 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको आपको अच्छे से कॉपी में कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, क्रिया विशेषण शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अचानक शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? अचानक रीतिवाचक है। और क्रिया विशेषण शब्द को क्या कहते हैं? अवयव भी कहा जाता है। अवयव जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आज शब्द किसका है, इसको आप लिखिए, ये आपका होमवर्क है। धीरे धीरे मत चलो, इन वाक्यों में कौन से क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे किस में आएगा? रीति में आएगा, देखिए। ठीक है, इसी तरह इसको आपको करना है। वाक्य प्रयोग भी आपका होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका पार्ट 15 समाप्त होता है। सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। गुड डे।